नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये तीसरा एपिसोड है। इसमें मैं आपका वो काम करूंगा जिससे ये पता चले कि मेरा क्या उद्देश्य है। विशेष रूप से हमारा उद्देश्य ये है भाइयों कि समाज में हमारे भारतवर्ष को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब भी यही था कि यहाँ इतने सोना उपलब्ध है कि हम संसार में किसी समय सर्वश्रेष्ठ थे। आक्रांताओं ने आकर हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। हम लगभग 200 साल अंग्रेजों के और मुगलों के 700 साल, लगभग 1000 वर्ष हम लोग गुलामियों के जंजीरों में रहे। हमने अपने सनातन को लगभग भुला दिया। हम अपने सनातन को जान भी नहीं पाए, पहचान भी सही ढंग से नहीं पाया कि हमारी उन्नति और हमको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसका मुख्य मतलब यही था कि हम इतने धनाढ़, इतने संपन्न और इतने आर्यावर्ती थे, आगे बढ़े हुए लोग थे कि हमको संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन हमारी कुछ कमियों की वजह से हम गुलाम हुए। हम दूसरे के कहने में आए। जो लोग यहाँ आए, हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। जब हमारी सभ्यता उत्कर्ष के ऊपर थी, तब ही हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी हम सोने की चिड़िया हो सकते हैं यदि हम सभी अच्छे कार्यों में लिप्त हो जाएं, अच्छा कार्य करें और समाज को सभी लोग उठाने की कोशिश करें। सभी लोग, जैसे हमारे सरकार भी कहती है कि सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास तभी हो सकता है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें और देश की उन्नति के लिए कार्य करें। उसी क्रम में आज हम कहना चाहते हैं कि जितना सोना ऊपर नहीं है, उतना जमीन के अंदर दबा हुआ है और उस पे कोई ना कोई शक्ति उपस्थित है, या यूं कह दो कि वो एक आत्मा उपस्थित है जो उसके साथ संबंध रखती है। बहुत से लोग हैं जो दबा करके भूल गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो राजा जैसी श्रेणी में लोग थे, उन्होंने उसको ऐसी जगह दबा दिया और युद्धों में मारे गए। आज भी वो पैसा अंदर मौजूद है, हमें कहीं कहीं पता भी है, लेकिन हमारी सरकार ने उसके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वो हम सही ढंग से निकाल नहीं सकते। मैं इसी संबंध में बात करना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार को समृद्ध करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा माता पराशक्ति और माता भैरवी, त्रिपुर भैरवी का संबंध थोड़ा सा मेरे को प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा इन योनियों में युक्त लोग जो इससे संबंध रखे हुए हैं उस धन से, उनसे हमारा संपर्क हो जाता है। इस संपर्क को मैं चाहता हूं कि इसका विकास के कार्य में कार्य किया जाए और उस धन को भी निकाला जाए, उनको मुक्ति भी दिलाई जाए। और इस संबंध में मैं एक प्रकार से आह्वान करना चाहता हूं पूरे भारत देश को कि यदि किसी के पास इस तरह का धन है जिसको सरकार को देना ही चाहिए, क्योंकि हमारा विकास हमारी सरकार पर निहित होता है। तो यदि किसी के पास इस तरह का धन है, उस पे कोई आत्मा विराजमान है और वो आपको नहीं देना चाहती या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम समय पर आने पर विशेष परिस्थितियों में हम आपको सभी पता देंगे और अपना एक ऐसा संपर्क कर देंगे जिससे आप हमें बुलाएं। रोज तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपके पास आकर के यदि सरकार को देने लायक है तो सरकार को दिया जाएगा। आपको और हमको अपनी उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि ऐसा कार्य किया जाए। अतः हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इस तरह के
धन को इस तरह की गुफाओं में, इस तरह की राजमहलों में, इस तरह के स्थानों में, इस तरह के परिस्थितियों में जहां कहीं भी धन उपलब्ध हो, आप हमें बताएं और हमारी सहायता लें, जिसमें आपका धन वैभव बढ़ेगा, पर हमारी सरकार का धन वैभव बढ़ेगा और हमारा भी कुछ कल्याण होगा। इस संबंध में आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं ये चाहूंगा कि आपका इस तरह से भी कुछ विकास करूं और मैं सरकार को भी चाहता हूं को अपना कोई भी प्रतिनिधि हमारे साथ किसी भी समय जोड़ सकते हैं, जिससे उनको ये ना लगे कि हम कोई ऐसी ही बात कर रहे हैं। हम ऐसी ही बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में वही बात कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे लोग और हम सभी लोगों का विकास हो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।